मैं इनसे शुरू करना चाहूंगा। यहाँ पर 10 साल की मेहनत है। आपकी टीम के किसी सदस्य ने इन्हें असली जिंदगी के टोनी स्टार्क के चश्मे कहा था। इन हर एक को बनाना मुश्किल है। इससे आशावादी महसूस होता है। एक दुनिया में जहाँ एआई लगातार स्मार्ट हो रहा है, ये शायद फोन के बाद अगला बड़ा प्लेटफॉर्म बनेगा। मुझे अपनी माँ को गले लगाना याद आता है। हाँ, हैप्टिक्स मुश्किल है। जनरेटिव एआई सोशल मीडिया के अनुभव को कैसे बदलता है। हमें अभी तक इसका अंत नहीं मिला है। औसत अमेरिकी के अब 15 साल पहले की तुलना में कम दोस्त हैं। आपको क्यों लगता है कि ऐसा हो रहा है? लगता है इसमें समझने के लिए बहुत कुछ है। मैं मेटा के सीईओ मार्क जुकरबर्ग का साक्षात्कार लेने वाला हूँ। निशान जुकरबर्ग। ऐसे बहुत कम लोग हैं जिनके पास हमारे भविष्य को आकार देने की इतनी ताकत है। अब लगभग आधी मानव आबादी मेटा के उत्पादों का इस्तेमाल करती है और मैंने अभी उनकी कुछ नई तकनीक को आजमाया है जो विज्ञान कथा जैसी लगती है। ये तो पागलपन है। मार्क जुकरबर्ग और मेटा की टीम एक ऐसा भविष्य सोच रही है जिसमें अरबों लोग वास्तव में रह सकते हैं। तो इस बातचीत का मेरा लक्ष्य यह समझने की कोशिश करना है कि वह भविष्य असल में कैसा दिखेगा। उस भविष्य की एक तस्वीर बनाना है जिसे मार्क जुकरबर्ग बनाना चाहते हैं, ताकि आप खुद तय कर सकें कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। हमारी नई सीरीज ह्यूज कन्वर्सेशंस के पहले एपिसोड में आपका स्वागत है। अच्छा लगा। अरे, आपसे मिलकर अच्छा लगा। नमस्ते। हाँ, मुझे भी इसका इंतजार है। बहुत बढ़िया। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस बातचीत का मेरा उद्देश्य क्या है। लाभ लें। हमारे पास एक शो है जिसका नाम है ह्यूज इफ ट्रू, जो कि बहुत ही आशावादी शो है, हम्म। जो विज्ञान और तकनीक और उन संभावित भविष्यों के बारे में है जिन्हें हम बना सकते हैं। और हर एपिसोड में हम यह पता लगाने की कोशिश करते हैं कि अगर आप किसी खास तकनीकी भविष्य को पूरी तरह से अपनाते हैं तो वह कैसा दिखेगा। तो इस बातचीत में मेरा उद्देश्य ये है कि मैं लोगों को वह भविष्य दिखाने में मदद कर सकूं जिसकी आप कल्पना कर रहे हैं जब आप और मेटा की टीम वे प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। आप किस चीज़ की कल्पना कर रहे हैं हम कि भविष्य में कैसा दिखेगा? आप कैसे सोचते लोग इसका इस्तेमाल करेंगे? बिल्कुल। सारी बातें। हाँ। बहुत अच्छा। ठीक। शानदार। तो मैं इन्हीं से शुरू करना चाहूँगा। चलो शुरू करते हैं। यही है 10 साल की मेहनत। मैंने आज थोड़ी देर पहले इन्हें डेमो किया था। ओह, मैंने आपकी टीम के किसी सदस्य को इन्हें असली जिंदगी के टोनी स्टार्क चश्मे कहते सुना। हम उस दिशा में बढ़ रहे हैं। लेकिन मैं आपकी जुबान से सुनना चाहूँगा, ये है क्या? देखिए, ये दुनिया के पहले फुल होलोग्राफिक ऑगमेंटेड रियलिटी चश्मे हैं मेरी समझ में। हमने, मेरा ख्याल है, शायद कुछ हजार के आसपास बनाए हैं, है ना? ये वाकई में एक बड़ी उपलब्धि है। हर एक को बनाना वाकई बहुत मुश्किल है, लेकिन ये हमारे 10 साल की रिसर्च और डेवलपमेंट का नतीजा है जो हमने मूल रूप से किया है। सारी कंप्यूटिंग को इतना छोटा कर दें कि आपको हेडसेट नहीं बल्कि चश्मे मिल सकें जो पूरी तरह से होलोग्राम्स को दुनिया में एक चौड़े फील्ड ऑफ व्यू के साथ दिखा सकें। तो आप कल्पना कर सकते हैं, भविष्य में हम इस बातचीत का एक ऐसा संस्करण कर रहे होंगे जहां शायद मैं या आप में से कोई यहां मौजूद भी ना हो। ऐसा होगा कि हम में से एक तो शारीरिक रूप से यहाँ है और दूसरा एक तरह के फुल बॉडी होलोग्राम के रूप में यहाँ मौजूद है। और ये सिर्फ एक वीडियो कॉल नहीं है, आप वास्तव में इंटरेक्ट कर सकते हैं, आप चीजें कर सकते हैं। मेरा मतलब है, डेमो में हमने पिंग पोंग गेम्स वगैरह दिखाए थे, लेकिन मेरा मतलब है आप इंटरेक्ट कर सकते हैं, साथ में काम कर सकते हैं, पोकर खेल सकते हैं, शतरंज खेल सकते हैं, जो भी हो, होलोग्राफिक कार्ड्स, होलोग्राफिक बोर्ड गेम्स। मुझे लगता है कि यह वाकई जबरदस्त होने वाला है। मुझे लगता है कि यह उन कई अलग अलग क्षेत्रों को पूरी तरह बदल देगा जिनके बारे में हम आज सोचते हैं, चाहे वह हमारा काम करने का तरीका हो, उत्पादकता हो, या फिर विज्ञान, शिक्षा, मनोरंजन, मस्ती, गेमिंग जैसी बहुत सारी चीजें हों। तो लेकिन ये तो बस शुरुआत है। आप जानते हैं, ये पहली संस्करण है। ये एक तरह से ये एक प्रोटोटाइप संस्करण है जिसे हमने अगला संस्करण विकसित करने के लिए बनाया है, जो उम्मीद है कि उपभोक्ताओं के लिए होगा और जिसे हम बहुत सारे लोगों को बेचेंगे। इन्हें बनाने की जरूरत क्यों है? मुझे लगता है कि यह अगला बड़ा कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म बनने वाला है। तो अगर आप समय के साथ कंप्यूटिंग के बड़े बदलाव को देखें तो आपने मेन फ्रेम से लेकर उन कंप्यूटरों तक का सफर तय किया है जो मूल रूप से आपके डेस्क या टावर पर रहते हैं, फिर उन फोनों तक आ गए हैं जो आपके हाथ में होते हैं और जिन्हें आप हर जगह अपने साथ ले जा सकते हैं। लेकिन ये काफी अप्राकृतिक है ना? ये आपको आपके आसपास की दुनिया से दूर कर देता है। और मुझे लगता है कि कंप्यूटिंग का रुझान यही है कि ये और अधिक सर्वव्यापी होती जा रही है, ये और अधिक स्वाभाविक होती जा रही है, और ये बस और अधिक सामाजिक होती जा रही है ना? तो आप दुनिया के लोगों के साथ बातचीत करने में सक्षम होना चाहते हैं, और मुझे लगता है कि यह शायद फोनों के बाद अगला बड़ा प्लेटफॉर्म बनने जा रहा है। मैं ये आपको देता हूँ। हाँ। ये वे पारदर्शी वाले हैं जो सारी तकनीक दिखाते हैं। हाँ, पूरी चीज़ एक स्पेशल एडिशन है, और ये तो वाकई में एक बहुत ही खास एडिशन है। यहाँ एक भी मिलीमीटर जगह नहीं है।
यहाँ सब कुछ जैसे कि माइक्रो प्रोजेक्टर जो मूल रूप से लाइट को वेव गाइड्स में भेजते हैं, है ना? ये एक खास तरह की डिस्प्ले प्रणाली है। मेरा मतलब है ये सामान्य डिस्प्ले नहीं है जैसे आपके फ़ोन, टीवी या कंप्यूटर में होते हैं, जैसे वो डिस्प्ले जो लोग दशकों से बना रहे हैं। ये एक वेव गाइड सिस्टम है। प्रोजेक्टर जो लाइट को प्रक्षिप्त करता है वह मूल रूप से वेव गाइड में बनी इन नैनो एचिंग्स में जाता है जो लाइट को पकड़ती हैं और होलोग्राम बनाती हैं। आप जानते हैं, इसे आपके देखने की दिशा के साथ सिंक्रोनाइज करने के लिए इसमें आई ट्रैकिंग और छोटी छोटी कैमरे लगे होते हैं। वे आपकी आंखों को रोशन करते हैं और फिर बेशक इसमें वे सारी बुनियादी चीज़ें होती हैं जो आपको चाहिए। सारा कंप्यूटिंग पूरी डिवाइस को पावर देने के लिए, बैटरियां, माइक्रोफोन, स्पीकर, क्योंकि इसे ऑडियो चलाने और आपसे बात करने में सक्षम होना चाहिए, और कैमरे व सेंसर ताकि यह आपके आसपास की चीज़ों को देख सके। इससे जब यह दुनिया में होलोग्राम्स को जगह देता है तो वह सही जगह पर कर सके और समझ सके कि आप कहाँ हैं। तो शायद ये अभी भी सब कुछ कवर नहीं करता है क्योंकि दोनों डिस्प्ले के बीच होलोग्राफिक इमेजेस को सिंक करने के लिए बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं, क्योंकि आपके पास सिर्फ एक डिस्प्ले नहीं है जैसा कि फ़ोन या टीवी में होता है। आपके पास दो हैं और वे इधर उधर घूमते रहते हैं। और आप जानते हैं भौतिक चीज़ें कठिन होती हैं और उन्हें सिंक करना पड़ता है। इसके अलावा एक रेडियो भी है जिसे आपके अन्य कंप्यूटिंग डिवाइसेस के साथ संवाद करना होता है ताकि भारी कंप्यूटिंग की जा सके, और कलाई पर आधारित न्यूरल इंटरफेस भी है जिसे शायद आपने आजमाया होगा। हमने इन सब चीज़ों को मिनिएचराइज कर दिया है और एक सामान्य दिखने वाले चश्मे में फिट कर दिया है, जो कि आप जानते हैं। जब मैंने टीम से 10 साल पहले कहा था कि हम ये करने जा रहे हैं तो आप जानते हैं लोग निश्चित नहीं थे कि हम ये कर भी पाएंगे या नहीं, लेकिन मुझे लगता है आप जानते हैं न केवल हम इसे करने में सक्षम होंगे बल्कि मुझे लगता है कि हम इसे सस्ता, उच्च गुणवत्ता वाला और समय के साथ और भी छोटा और स्टाइलिश बना पाएंगे। तो मुझे लगता है कि भविष्य काफ़ी रोमांचक होने वाला है। ऐसे कई वर्षन हैं जो भौतिक दुनिया में डिजिटल ऑब्जेक्ट्स को लाने के इसी विचार को अपनाने की कोशिश कर रहे हैं।